दोस्तों 80 के दशक में जयलक्ष्मी के करियर का सुनहरा दौर चल रहा था। इस दौरान उनकी मुलाकात साउथ में भगवान की तरह पूजे जाने वाले एमजीआर के भतीजे से हुई। दोनों ने चंद दिनों की दोस्ती के बाद शादी करने का फैसला कर लिया। जयलक्ष्मी महज 22 साल की थी और उनके सामने पूरा करियर था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 1980 में शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि एमजीआर के भतीजे ने जयलक्ष्मी को अपनाने से इनकार कर दिया। जयलक्ष्मी ने जिस शख्स के लिए अपना करियर कुर्बान कर दिया, उसी शख्स ने उन्हें ठुकरा दिया, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। जयलक्ष्मी शादी टूटने के सदमे से डीप डिप्रेशन में चली गई। इस दौरान उन्होंने नई फिल्में साइन करना भी बंद कर दिया। बात 21 नवंबर 1980 की है। जयलक्ष्मी अपने परिवार के साथ चेन्नई तमिलनाडु स्थित अपने घर में थी। जब वो कई घंटों बाद भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई, तो उनके परिवार ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब कई कोशिशों के बावजूद कमरे से जयलक्ष्मी का कोई जवाब नहीं मिला, तो परिवार चिंतित हो गया। अफरा तफरी में जब दरवाजा तोड़कर परिवार वाले कमरे में दाखिल हुए, तो घर वालों की चीखें निकल पड़ी। जयलक्ष्मी अपने कमरे की सीलिंग पर लगे पंखे पर एक फंदे के सहारे झूल रही थी। परिवार वालों ने उन्हें फंदे से निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जयलक्ष्मी के लिए चंद महीनों का रिश्ता टूटना इतना नागवार था कि वो सुनहरा भविष्य और परिवार को अलविदा कह गई। दोस्तों, इस बड़े हादसे के बावजूद आज भी फिल्म इतिहास में कहीं भी फटाफट जयलक्ष्मी के पति और एमजीआर के भतीजे के नाम का जिक्र नहीं मिलता है। उनके पति का नाम खोजने पर उनकी पहचान महज एमजीआर के भतीजे के रूप में लिखी और बताई गई है। 1972 की फिल्म इदारू अम्मायुलु से शुरू हुआ जयलक्ष्मी का करियर 1980 में थम गया। 1980 में हुई उनकी मौत के बाद उनकी 2 तेलुगु और 2 तमिल फिल्में 1981 में न्यायम कावाली, 1981 में तिरुगु लेनी मनीषी, 1981 में थिरुपंगल और 1983 में यामिरुक्का बायमन रिलीज हुई। 8 साल के फिल्मी सफर में जयलक्ष्मी ने तेलुगु, तमिल, मलयाली और कन्नड़ भाषा की 66 फिल्में की थी। 1975 के बाद ही हर साल उनकी 6 से 8 फिल्में रिलीज होती थी। उन्होंने 70 और 80 के दशक के हर सुपरस्टार रजनीकांत, शिवाजी गणेशन, कमल हासन, एनटीआर, चिरंजीवी, कृष्णा, जेमिनी गणेशन, शरद बाबू के साथ काम किया। उन्होंने श्रीदेवी, जयललिता, जया प्रदा जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ भी स्क्रीन शेयर किया था। साल 2018 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रजनीकांत ने जयलक्ष्मी का जिक्र किया। सुपरस्टार रजनीकांत से पूछा गया था कि उनकी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है। तब रजनीकांत ने बिना किसी विचार के सीधे फटाफट जयलक्ष्मी का नाम लिया। उन्होंने कहा था कि फटाफट जयलक्ष्मी एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी। हमने साथ में महज चंद फिल्मों में ही काम किया था, लेकिन वो बेहतरीन थी। वो बहुत अच्छी शख्सियत थी। हैरानी की बात यह रही कि 8 साल की एक्टिंग करियर में कई अवार्ड विनिंग फिल्में देने वाली फटाफट जयलक्ष्मी को कभी भी किसी भी फिल्म के लिए कोई अवार्ड या सम्मान नहीं दिया गया, और फटाफट जयलक्ष्मी का नाम इतिहास के किसी गुमनाम पन्ने में दबा रह गया।